Hello students, today we will do exercise of chapter 6, combustion and flame. So let's start from question number 1. List conditions under which combustion can take place. So answer is combustion can take place in the presence of a combustible substances, oxygen that is the supporter of combustion, attainment of ignition, temperature of the substances. Okay, now question number 2, fill in the blanks. Burning of wood and coal causes pollution of air. A liquid fuel used in home is kerosene. Fuel must be heated to its temperature, ignition temperature, before it starts burning, and the fire produced by oil cannot be controlled by water. Okay, now question number 3, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. सीएनजी के प्रयोग से उपयोग से पॉल्यूशन कैसे कम होगा सिटीज में, ठीक है। तो वो यहाँ दिया हुआ है कि द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन अवर सिटीज एज इट इज अ क्वालिटी फ्यूल एंड हैज सम बेनिफिट्स. It gives out less carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. ये कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है सीएनजी. ओके, ये सारी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, है ना, and which is beneficial as they play crucial role in global warming and acid rain. And B, it leaves behind no residue after its combustion. Now question number 4, C, compare LPG and wood as fuels. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि LPG जो है वो कम पॉल्यूशन करती है. इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन combustion, and other side wood, it pollutes air on its combustion. No smoke is produced in LPG, and in wood it produced smoke. Okay, so write all these differences. Now question number 5, give reasons water is not used to control fires involving electric equipment. वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में. जो अगर फायर लगी होती है वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है. क्यों? सो हेयर सी द आंसर, सिंस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर. अगर कोई पानी से आग बुझाने जाएगा तो उसे भी करंट लग जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ओके. बी, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. तो ये बिल्कुल सही है, एलपीजी बेटर है, बेटर फ्यूल है वुड की अपेक्षा. क्यों? क्योंकि इससे स्मोक नहीं होता है ना, और पॉल्यूशन नहीं होता है. ठीक है, एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस, नॉर डज इट लीव एनी रेसिड्यू बिहाइंड. मोरेवर इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड. और कैलोरीफिक वैल्यू भी एलपीजी की ज़्यादा होती है. हमने पिछले आंसर में देखा 55,000 होती है ना, और वहीं वुड की 17,000 होती है. मतलब एलपीजी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. ओके. नाउ सी, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट. तो हियर इज द आंसर इज गिवन. Read and write in your fair copy. Okay, now question number 6, make a labeled diagram of a candle flame. ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है कलरफुल, तो आप इसे ड्रॉ करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल का, वो उसको किलो जूल पर किलोग्राम पे क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है. ओके, के जे ऑब्लिक के जी per kg. Now question number 8, explain how CO2 is able to control fire. इसके बारे में भी हमने पढ़ा है. CO2 का जो सिलेंडर आता है वो फायर को कंट्रोल करता है. कौन सी फायर? इलेक्ट्रिकल ज़्यादातर, है ना. तो एज CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भारी होता है. इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड फायर. ये जो है ब्लैंकेट की तरह काम करता है फायर में. बिकॉज ऑफ दिस द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड. Moreover, it brings down the temperature of the burning substances. In this way, it plays a significant role in controlling fire. Okay. Now question number 9. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरी पत्तियों को जलाने में कठिनाई होती है, वहीं आप सूखी पत्तियां जलाएंगे तो आसानी से जल जाएंगी. तो वो क्यों? So the green leaves hold some amount of water. ग्रीन लीव में पानी की मात्रा होती है, इसलिए जो उसका टेम्परेचर है ना, वो सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज एंड इट डज नॉट बर्न इजीली.
और इसीलिए ये आसानी से नहीं जलते, इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड ड्राई लीव्स आर वाटरलेस, so they catch fire easily. Okay, now question number 10, which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? हमने फ्लेम के बारे में पढ़ा है, जैसे कैंडल की फ्लेम होती है तो फ्लेम में भी अपर इनर पार्ट होते हैं, तो उसमें से गोल्ड स्मिथ जो है, सुनार जो है, कौन सी फ्लेम का यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए, और क्यों? सो अ गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑन ऑफ अ फ्लेम विच इज नॉन ल्यूमिनस to melt gold and silver as it is the hottest zone of the flame. जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो हॉटेस्ट होता है ना, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसका यूज करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सी. In an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of fuel. So see, total mass of fuel here given is 4.5 kg and heat produced 1,80,000 kilojoule. तो हम यहाँ पर 1 kg का निकालेंगे हीट प्रोड्यूस्ड. यहाँ पर आपको 4.5 kg का हीट दिया हुआ है, हम यहाँ 1 kg का हीट फाइंड करेंगे. ओके, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4.5. 4.5 4 के पास वहाँ जो डॉट लगा हुआ, पॉइंट लगा हुआ, उस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो पॉइंट का 1 एंड पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, तो यहाँ आप ऊपर 10 करेंगे उसको, ठीक है, और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 40,000 किलो जूल पर केजी, 1 kg का. ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल 40,000 किलो जूल पर केजी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Can the process of rusting be called combustion? Rusting means जंग लगने की प्रोसेस को भी हम combustion कह सकते हैं क्या? डिस्कस. So the process of rusting emits heats during the formation of its oxide. So we can call the process of rusting as slow combustion. Okay. Now question number 13. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? यहाँ बताया जा रहा है फ्लेम पे रखा गया है, तो रमेश जो है, आबिदा जो है, उसने जो येलो पार्ट होता है अंदर का, है ना, वहाँ पर उनने बीकर को रखा हुआ है वाटर को हीट करने के लिए, और रमेश ने आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर का पार्ट है वहाँ पर रखा हुआ, फ्लेम के सबसे बाहर का जो पार्ट है वहाँ पर वाटर अपना रखा हुआ है बीकर पे. तो आपको यहाँ बताना है कि किसका वाटर जो है वो जल्दी हीट होगा, मीन्स कम टाइम में. सो द वाटर विच वॉज पुट बाय रमेश विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टेड टाइम बिकॉज ही हैड पुट इट नियरर टू हॉटेस्ट जोन ऑफ द flame. Okay, so here our exercise is completed. Now write in your fair copy.